तोड़ दी दोस्ती, खींच लिया तुमने दोस्ती का हाथ पीछे। हम चाहते तो हम भी गिटाफे को 5-0 से हरा देते ना, 4-5, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम्हारे लिए नहीं किया, बारसा के लिए नहीं किया, क्यूट से छोटे से हंसी फ्लिक के लिए नहीं किया हमने। तुम यार दोस्ती का हाथ पीछे खींच रहे हो। अब ऐसा नहीं है, मैं सेम समझ रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि विनीसियस ने जो अर्जुन कपूर को ट्रिब्यूट दिया, विनीसियस को फिर घेरा जा रहा था, उसकी घेराबंदी हो रही थी, फील्डिंग सेट हो रही थी, तो यहाँ पर बारसा ने भी ट्राई किया कि नहीं, हम भी टाइगर श्रॉफ को मानते हैं, हमने भी यहाँ पर कैंप न्यू में टाइगर श्रॉफ की 4-5 फोटोएं लगा रखी हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर तो बराबर हो गया कि अगर फील्डिंग सेट हो ही रही है तो फील्डिंग हमारी भी सेट हो जाए। बट समझ रहे हो, एल क्लासिको से कुछ दिन पहले तुम यहाँ पर 6-1 की स्कोर लाइन आगे कर रहे हो, क्या है ये? दिस इज नॉट गुड। नहीं, मार्कस रैशफोर्ड को तुमने बना रखा है रोनाल्डो नाजारियो, फर्मिन लोपेज वही वो चमनी चिपड़ पप्पी, वो यहाँ पर अब क्या एल क्लासिको में दूर से मारता है, यहाँ पर भी वो लगा पड़ा है। और वही लामासिया कन्वेयर बेल्ट पर भी नया आया है ध्रुव फर्नांडिस, पता नहीं क्या है। लेकिन इसी के साथ अगर हम यहाँ पर तालिबान डर्बी की बात करें तो वहाँ पर तो भाई चीथड़ा ही उड़ा दिया भाई भाई। अब मैं खुश भी कैसे हूँ? अब मैं एथलेटिको मैड्रिड पे खुश भी हूँ तो ये लगता है कि यार इसने हमारे उड़ाए, तो आर्सेनल तो बम से ही उड़ा देगी, तोप से ही उड़ा देगी, बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान के जयगढ़ में जाके गिरेंगे हम यहाँ पर। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग दोनों मैचेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बारसा वर्सेस ओलंपियाकोस की, और 6-1 की स्कोर लाइन से दिस इज द एग्जैक्ट स्कोर लाइन जो कि बार्सिलोना को एल क्लासिको से पहले चाहिए थी। ठीक है, नो मैटर कि यहाँ पर अब रियल मैड्रिड गेटाफे से है, रियल मैड्रिड ला लीगा में उनसे ऊपर है, रियल मैड्रिड जुवेंटस का स्कोर लाइन का हम अभी यहाँ पर प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन बार्सिलोना ने अपना होमवर्क कर दिया। हंसी फ्लिक को जो चाहिए था वो उसको मिल गया, उसने डियोंग को रेस्ट दिया, खिला दिया, उसने पेड्री कासेडो और ड्रो फर्नांडिस को निपटाया, उसने यहाँ पर फर्मिन लोपेज, मार्कस रैशफोर्ड, 5 गोल। तुम समझ रहे हो मार्कस रैशफोर्ड क्या कर रहा है? मार्कस रैशफोर्ड यहाँ पर लिटरली फिंगरिंग हो रही है, यहाँ पर समझ रहे हो, ही सिजरिंग विद द लेवल ऑफ ड्रिबलिंग, और शॉट वो खड़े खड़े जो मार रहा है, दैट इज लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8 मैचेस में जो जिन 8 मैचेस में उसको स्टार्ट दिया गया, उसने 9 गोल और असिस्ट, यानी कि 4-5 गोल और 4-5 असिस्ट उसने ऐसा कुछ करा है। ये बिग इनफ सैंपल है, ये सफिशिएंट सैंपल है ये दिखाने के लिए कि बार्सिलोना को आने वाले टाइम में मार्कस रैशफोर्ड को परमानेंट कर लेना चाहिए। मार्कस रैशफोर्ड को उसका मैनेजर मिल चुका है, मार्कस रैशफोर्ड को उसकी टीम मिल चुकी है। लेकिन गेम की अगर हम बात करें, स्कोर लाइन देखो, ओलंपियाकोस के अगर हम यहाँ पर बात करें, मेंडेलीबार उनका मैनेजर है। आई थिंक मेंडेलीबार ला लीगा में भी पहले मैनेज कर चुका है, लेकिन मेंडेलीबार की अगर हम बात करें तो उसने कहा है कि ये हिस्टोरिक स्कोर लाइन है, 6-1 से हमको पेला गया है, खुद ही हिस्टोरिक बना रहा है उसको कि हम पेले गए हैं। लेकिन उसने ये चीज बोला है कि जो भी मैच देख रहा था उसको यहाँ पर पता है कि ये 6-1 स्कोर लाइन वाला गेम नहीं था। पार्शियली ट्रू। अब इसके 2 रीजन है। देखो, पहली चीज ये है कि शुरुआत की अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो आधा घंटे में बार्सिलोना कुछ खास खेला नहीं, और यहां पर ओलंपियाकोस ने उसको प्रेस किया। जो पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, जो फ्लॉज हमको हंसी फ्लिक और बार्सिलोना, जहां इनसफिशिएंसी या फिर कह सकते हैं ना कि जो एफिशिएंसी नहीं आ रही अभी तक, वो कहीं ना कहीं छलक रही थी। सेटल होने का टाइम नहीं मिल रहा था, प्रेस यहाँ पर बीट नहीं कर पा रहे थे, सीक्वेंसेस अच्छे बन नहीं रहे थे। हालांकि पहले ही 6 मिनट में गोल मार दिया, और उसी गोल को मैं यहाँ पर तुमको उसका वर्णन करना चाहूंगा कि अगर तुम देखो बार्सिलोना विद बाल्डे कितनी अलग टीम लगती है। डिस्पाइट कि यहाँ पर उसके साथ रफीनिया नहीं था, उसके साथ ड्रो फर्नांडिस था, डिस्पाइट कि यहाँ पर रैशफोर्ड को सेंट्रली खिलाया गया था, और ये भी अपने आप में वर्सेटैलिटी की कितनी बड़ी प्राइम एग्जांपल देखने को मिला है कि मार्कस रैशफोर्ड अक्रॉस द 3 पोजीशन फील्डिंग सेट कर देता है। फर्मिन लोपेज, तुम कह सकते हो कि फर्मिन लोपेज इज लाइक, उसमें लाइक वो पेड्री गावी फ्रैंकी डियोंग वाली बात नहीं है भाई। सुनो मेरी बात, एक ऐसा प्लेयर जो आपको हर मैच में आके गोल देता है, एक ऐसा प्लेयर जो कि क्लच है, एक ऐसा प्लेयर जो कि बहुत डायरेक्ट है, एक ऐसा प्लेयर जो कि लिटरली नो नॉनसेंस प्लेयर है, गोल देगा आपको, असिस्ट देगा, थ्रेट करेगा, सामने वाले डिफेंडर्स की फील्डिंग सेट करके रखेगा। मेरे हिसाब से दैट इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ प्लेयर। उसके आगे मेरे को डेटा नहीं चाहिए, उसके आगे मेरे को ज़्यादा सुनना नहीं है। मेरी आंखें, मेरी गट फीलिंग और मेरी नॉलेज इतनी कम से कम यहाँ पर इनेबल कर दी थी कि फर्मिन लोपेज इज अ प्लेयर जिससे आपकी फटनी चाहिए। नहीं, मेरी नहीं फट रही, मैड्रिड की नहीं, ना हाउ। अब यहां पर अगर हम बात करें तो गेम का सबसे पहला सीक्वेंस आता है कि जब यहां पर बाल्डे 3-4 प्लेयरों को कटा के लिटरली यहां पर उनके सिस्टम को ही फोड़ दिया। वो प्रेस रेजिस्टेंट इतना है, उसकी ड्रिबलिंग, उसकी एक्सेलरेशन, उसकी बस्ट ऑफ पेस,
उसने ना ही सिर्फ उनके, इसके साथ ही जो बड़ा इंसिडेंट निकल के आता है वो आता है यहाँ पर जब दूसरा गोल आता है फर्मिन लोपेज का। अगेन इतना स्पेस फर्मिन लोपेज, सी फर्मिन लोपेज इज अ नो नॉनसेंस प्लेयर, ठीक है, वो ज्यादा कटाएगा नहीं, ज्यादा ड्रिबलिंग वगैरह नहीं करेगा, ऐसे नहीं कर नहीं सकता वो। उसको गोल दिखता है, उसको दिखता है टॉप बिन, उसको दिखता है क्रॉस बिन, उसको दिखता है पीछे का नेट, उसको चाहिए पीछे का नेट, ऐसे पीछे हो, मजा आता है। ही मैस्टरबेट्स ऑन दैट, वो करता है ये चीज। अल्टीमेटली अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो बार्सिलोना ज्यादा सेटल नहीं थी, ज्यादा बढ़िया नहीं थी, ज्यादा डोमिनेंट नहीं थी, लेकिन काम बन जाता है। यहां पर 2 गोल की लीड थी एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे नीडेड। सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है और यहां पर एक गोल मारती है ओलंपियाकोस, जिसको ऑफ साइड से पहले रद्द किया जाता है, फिर देखा जाता है सीक्वेंस में कि भाई यहां तो हैंडबॉल हुआ है, और उसके बाद यहां पर पेनल्टी पे गोल स्कोर किया जाता है। राइट कॉल था, इससे पहले कि यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे कॉल यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़े से मिस आउट कर देते। रेफरी कहीं ना कहीं गेम की ग्रिप नहीं पकड़ पा रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये इंसिडेंट होता है और गेम बराबर बराबर पे लगता है, कासेडो ने करा भैया टाइगर श्रॉफ को। अब देखो यही हाल ही में गेटाफे का मैच था, मैंने वहां पर विनीसियस को कॉल आउट किया था। हालांकि मैंने ये चीज जरूर कहा था कि देखो ऐसी बात है कि प्लेयर्स अपना अपना बेनिफिट निकालते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता। अब तुम यहां पर इसको दिल पे ले लो तो बात अलग है। दूसरी चीज कि यहां पर अगर सिस्टम ही ऐसा है, यानी कि रेफरिंग का सिस्टम ऐसा है कि वो इंटरप्रेट होने के लिए ऑडियंस पे छोड़ देगी, ना भैया ना, ऑडियंस बटी हुई है। और यहां पर भी सेम हुआ। कुल मिला के बात यह है कि सेकंड येलो दिया गया, दैट मींस रेड। अब इससे प्रॉब्लम यह है कि लोग कर रहे हैं रेफरी को कॉल आउट, लोग कर रहे हैं बार्सिलोना को कॉल आउट, लोग पथेटिक कह रहे हैं रेफरी को, लोग पथेटिक कह रहे हैं उस बार्सा के प्लेयर को। बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पर जब वीएआर है, जो चीज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रूल में लिखा हुआ है सेकंड येलो पे वीआर नहीं ले सकते। सारी चीजों पे ले सकते हैं, सेकंड येलो पे वीआर नहीं ले सकते। क्यों? सिस्टम बंद हो जाएगा। क्यों? यूपीएस पे ऑन है। क्यों? इन्वर्टर पे चल रहा है। क्यों? लाइट नहीं आ रही। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि यहां पर सेकंड येलो पे वीआर लेने पे जनरेटर चलाना पड़ेगा, डीजल खरीद के लेके आना पड़ेगा, नहीं चल सकता। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जब वीआर नहीं लेना तो बात ही खत्म हो गई। अब जिसने, अब रेफरी को तो कुछ भी लग सकता है। देखो सीधी सी बात है, हाथ मुंह पे था, हाथ ऐसे था, ये करते हुए मैंने देखा था, यहां पर ये करा था उसने, लेकिन स्टिल अब आप यहां पर कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद तो भैया जो देखो ओलंपियाकोस जैसी यहां पर 10 मैन हुई, उनका प्रेस खराब हो गया। बार्सिलोना के पास वो टेक्निकल एफिशिएंसी है, फ्रेंकी डियोंग गेम में आते हैं, पेड्री एज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बाल्डे बढ़िया खेल गया यहां पर, लेकिन मार्कस राशफोर्ड, फर्मिन लोपेज, लामिन यमाल। अब यमाल पे मैं एक चीज कहूंगा कि यमाल का ये मेरे को बेस्ट ऑफ बेस्ट गेम नहीं लगा, यमाल स्टैंडर्ड वाला गेम में नहीं लगा, बट इट्स ओके। मेरे को ऐसा लगता है कि यमाल ने बहुत ही शॉट आ रहा है बॉल लेने के लिए और फिर वहां से वो क्रिएट करता है, जो कि यमाल की एक सिग्नेचर है। बट बहुत बार ऐसा होता था कि असल में प्रॉब्लम ये है कि जब यमाल ऐसा करता था पहले, तो रफीनिया होता जो कि बहुत ही लाइन खींचता था, लेवेंडोव्स्की खींचता था, और यहां पर यमाल सेट कर देता। अब क्या है कि रफीनिया भी नहीं है, लेवेंडोव्स्की भी नहीं, और आप कितनी तारीफ कर लो यहां पर राशफोर्ड की, आप कितनी तारीफ कर लो हमारे फॉरवर्ड लाइन की, ध्रुव फर्नांडिस की, बट स्टिल आपको वहां पर वो नहीं मिलेगा। लेकिन पेला जाता है पेनल्टी बॉक्स में घुस के, बिल्कुल घर में घुस के मारा भैया ओलंपियाकोस को और तोड़ दिया। एंड दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन, परफेक्ट स्कोर लाइन जो कि यहां पर चाहिए थी हंसी फ्लिक को और सारे प्लेयर्स को, क्योंकि उसको पता है कि मेजॉरिटी प्लेयर्स एल क्लासिको को खेलेंगे। बाल्डे उसको मिल गया, फ्रेंकी डियोंग उसके पास है, पेड्री उसके पास है, फर्मिन लोपेज, मार्कस राशफोर्ड अपने पीक चरम च्यवनप्राश खा के अपने कॉन्फिडेंस पे। बात करते हैं भैया यहां पर दूसरे तालिबान डार्बी की। भाई इस आर्सेनल का जो स्टैंडर्ड है वो है बहुत ऊपर, बहुत बहुत ऊपर। और इस गेम को अगर मैं तुमको समराइज कर दूं तो देखो गेम ऐसा था कि केजी था गेम, ठीक है, और एथलेटिको से जो आप एक्सपेक्ट करते हो वही मिल को, वैसे रॉक सॉलिड दिख रहे थे वो। हालांकि यहां पर आर्सेनल दरवाजे पे दस्तक दे रही थी, ठीक है, क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बनने में एक ही गोल का अंतर था, लेकिन एथलेटिको मैड्रिड फिर भी होल्ड कर रही थी और अपने टेक्निकल ब्रिलियंस, लाइक अब मैं बताता हूं तुमको। यहां पर कोके की बात करें अच्छा था, लेकिन यूलियन एल्वारेज विदाउट ग्रीजमैन, यूलियन एल्वारेज ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले रखी थी। चाहे एल्वारेज के पासिंग की बात करें, यूलियन एल्वारेज की शॉट एबिलिटी की बात करें, ड्रॉप करके वो किस तरीके से मिडफील्ड को ओवरलोड कर रहा था। पर प्रॉब्लम ये है कि आर्सेनल ना हर एक मामले में बहुत ही ऊपर है टेक्निकल लेवल पे। जब आपके पास जुबिमेंडी जैसे प्लेयर्स हैं, डेक्लन राइस जैसे प्लेयर्स हैं, आपके पास एवरेज इस जैसे प्लेयर हैं, और साका ने, हाँ भाई बहुत बढ़िया खेला है साका ने। ग्योकेरेस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट ग्योकेरेस पे बस ये कहूँगा कि भाई देखो उसका सिग्नेचर, उसका सेलिब्रेशन ओ हो बहुत तगड़ा लगता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा अलग, पिछली बार राइस वाइस हुआ था, लेकिन इस बार थोड़ी सी चीयरिंग निकल गई, चीख निकल गई मेरी थोड़ी सी गोल देख के। तो मेरे को ग्योकेरेस का अच्छा लगा, पोचर वाला करा उसको, उसके 2 गोल मिल गए, बढ़िया है। प्रॉब्लम यह है कि जब गेम फंसता है और एथलेटिको मैड्रिड जैसी टीमों को आर्सेनल डरा के रख रखे उनके सेट पीस से।
आर दे ओवर डिपेंडेंट ऑन सेट पीस? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि आर्सेनल सेट पीसेस को अब लेजिट एक गोल स्कोर करने का तरीका ढूंढ रही है और मान के चल रही है, और उसको एक्सेलेंस में, उसको आउटस्टैंडिंग वे में। अगर यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस बात पे खरी खोटी और बेइज्जती हो सकती है कि वो कितना ही सेट पीस से गोल कंसीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर आर्सेनल की तारीफ भी करनी पड़ेगी कि वो कितना सेट पीस से गोल मारते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही यहां पर खुला और एथलेटिको मैड्रिड फोर्स हुई कि भैया अब तो आपको गोल मारने ही पड़ेंगे, गैब्रियल मार्टिनेली बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, ब्यूटीफुल गोल था। लुइस केली ने वो जो ड्रिबलिंग करी, अगेन इट वाज द जो प्रोग्रेशन होता है ना, करने की जरूरत नहीं, और ओब्लक को बीट किया। इसी के साथ यहां पर तीसरा गोल आता है यहां पर ग्योकेरेस की। भाई आउट एंड आउट इट्स है कि वो ये चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि भाई कितना क्लीन शीट रखेंगे भाई, वो ऑलरेडी यहां पर लाइक बहुत बढ़िया क्लीन शीट का रिकॉर्ड उनका जा रहा है यहां पर। और आज एथलेटिको मैड्रिड के सामने, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड का गेम ऐसा होता है कि वो हार भी रहे होते हैं बट स्टिल वो निकाल लेते हैं सिस्टम को, वो एक दो गोल निकाल लेते हैं, वो कहीं ना कहीं गेम को बराबर पे। लेकिन नो, लाइक एट एनी पॉइंट ऑफ दिस गेम एथलेटिको मैड्रिड ने आर्सेनल को अभी थ्रेट किया ही नहीं। और गैब्रियल मैगलिस की बात करें भाई, सेंटर बैक की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। डेक्लन राइस की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट।